तो शुरू करते हैं क्लास। और टीचिंग ऑफ ग्रामर की जहाँ तक बात करें तो टीचिंग ऑफ ग्रामर में ये जो ग्रामर शब्द जो है, ठीक है, ग्रामर जो वर्ड है, ग्रामर का मीनिंग हम ये नहीं देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या फिर सिंगुलर प्लूरल एक्सेट्रा, वो नहीं देखेंगे। अब हमें ग्रामर को पढ़ाना कैसे जाना चाहिए, हमें ये ख्याल रखना है कि पढ़ाएं ना तो कौन से मेथड्स अपनाएं, कौन से तरीके अपनाएं, कौन सी टेक्निक्स अपनाएं ग्रामर को पढ़ाने के लिए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले टीचिंग ऑफ ग्रामर के अंदर सबसे कुछ एक वर्ड्स आप यहाँ पे लिखे जो वर्ड जो है वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे पहले सेंटेंस में है कि ग्रामर इज ए थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को थ्योरी के रूप में बताता है, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी रूप में। ठीक, यानी ग्रामर जो है वो क्या है, एक्सप्लेन करता है ग्राम लैंग्वेज के जो रूल्स है उनको। उसके बाद 2 नंबर पर अगर बात करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस। सेंटेंस में जो वर्ड्स को, जब वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सेंटेंस में बनाया जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, तो उनको एक व्यवस्थित ऑर्डर दिया जाता है, एक व्यवस्थित प्लेस होता है, कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ वर्ब, क्या ऑब्जेक्ट, इस तरह के विशेष स्ट्रक्चर को पूरा जो किया जाता है, जो किसके माध्यम से किया जाता है, इस थ्योरी के माध्यम से, ग्रामर की थ्योरी यानी प्रिंसिपल्स के माध्यम से किया जाता है। फिर उसके बाद इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज ग्रामर ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रामर डील्स विद द फंक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। फंक्शन ऑफ वर्ड्स यानी कौन सा ग्रामर, ग्रामर किससे बना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड का क्या फंक्शन है ये ग्रामर डिसाइड करेगा। ये ग्रामर के सिद्धांत यानी ग्रामर के सिद्धांत या ग्रामर के जो है रूल बताते हैं हमें। नॉलेज ऑफ ग्रामर इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर ए सेकंड लैंग्वेज लर्नर। अब सेकंड लैंग्वेज बताया गया है। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज क्यों बताया गया है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज बताया यहाँ कम्युनिकेशन के माध्यम से बात की जा रही कि ग्रामर को पढ़ाया जाए और कम्युनिकेशन के लिए पढ़ाया जाए तो कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहता है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग करनी है हमारे, मदर टंग से अदर कोई लैंग्वेज लर्न करनी है तो ग्रामर को बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल मिलना होता है उसका। ग्रामर शुड नॉट बी बिगन अंटिल द स्टूडेंट हैज एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर को तब तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक उस लैंग्वेज के कुछ एक वर्ड्स कह सकते हैं, कुछ एक वोकेबलरी कह सकते हैं, या फिर कुछ एक थोड़ा बहुत नॉलेज उसको हो ना जाए। अब देखिए, एक छोटी सी बात ध्यान में रखें। जब हम पहली कक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो ए फॉर एप्पल इस तरह से पढ़ते हैं, यानी हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में आते आते हमें गुड मॉर्निंग, फादर, 7 दिनों के नाम, 12 महीनों के नाम, इस तरह से हमें शब्दों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर कहीं जाकर छठी कक्षा में हमें जो बताया जाता है किस वर्ड को बोलना कैसे है, जैसे लुक। पेपर में आपको डेफिनेटली प्रश्न मिलेगा। पेपर में आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलने वाला है कि कहाँ थे अपने, हर पेपर में ये प्रश्न मिलेगा कि जैसे ग्रामर के जो वर्ड्स हैं, साउंड्स जो है उनको किस तरह से मैनेज किया जाए। हाँ जी, साउंड्स को किस तरह से, जैसे लुक, टुक, बुक और टूल, ये जो है पेपर में छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा के पेपर्स में बिल्कुल इजी वे में आपको जो है वो मिलने वाला है। आप जब भी परीक्षा दोगे या परीक्षा लोगे तो क्यों परीक्षा लोगे तब आपको ये प्रश्न डालने पड़ेंगे, क्योंकि छठी कक्षा के दौरान आपको ये बताना पड़ेगा कि शब्दों को पढ़ते कैसे हैं। छठी कक्षा तक भी आपके ग्रामर का कोई भी रूल जो है, यानी बहुत बड़े प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते। आपको ए एंदा के छोटे छोटे रूल याद करने होते हैं, बताने होते हैं बच्चों को, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद में देखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कुछ एक करेक्टरिस्टिक देखिए। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है, यहाँ याद ध्यान रखेंगे। उसके बाद में दूसरी बात, इंग्लिश ग्रामर वाज डेवलप्ड एंड रिटन ऑन द बेसिस ऑफ लेटिन ग्रामर। लेटिन भाषा जो है उसके ग्रामर के आधार पर जो है ये डेवलप हुआ। एवरी ग्रामर हैज़ इट्स ओन ग्रामेटिकल नॉर्म्स। हर एक ग्रामर, चाहे वो हिंदी का व्याकरण है चाहे इंग्लिश का ग्रामर है, उसके खुद के अपने नॉर्म्स होंगे। यानी हर एक ग्रामर को आप ये नहीं कह सकते कि जो हिंदी में संज्ञा है वो पूर्णतः इंग्लिश में जो है नाउन होगा, ये नहीं कह सकते। तो हर एक लैंग्वेज के ग्रामर जो है अपने आप में अलग नॉर्म्स लेके आएंगे, रूल्स लेके आएंगे। ग्रामर इज
a major component of language which establish the relationship between words। ग्रामर के माध्यम से एक वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेट होता है, जैसे ही से रिलेट हुआ इज, दे से रिलेट हुआ आर, हैव, इस तरह की बातें। ठीक है, तो रिलेशन होता है ग्रामर वर्ड्स के बीच में। ठीक है, वर्ड्स के बीच में और जो है लैंग्वेज के बीच में क्या है, एक कड़ी का काम कर रहा है यहाँ पे। ग्रामर प्रेजेंट्स द फैक्ट्स एंड रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। फैक्ट और लैंग्वेज के रूल्स को बताता है ग्रामर। उसके बाद देखिए, अरेंज्ड इनटू सर्टेन कैटेगरीज एंड स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए जनरल रूल। उनको अरेंज किया जाता है किसके बीच में, सर्टेन, कुछ किसी एक निश्चित कैटेगरी में। कौन सी निश्चित कैटेगरीज होती है, हमने सेंटेंस पैटर्न है हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, उन सेंटेंस पैटर्न में क्या किया जाता है, इनको अरेंज किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको बताऊं, अगर अच्छी तरीके से इसको अगर अपने ध्यान से देखें तो क्या होगा कि क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा क्या है, उधर से देख रहा था, सही था, ये रहा। ग्रामर प्रेजेंट्स द फैक्ट्स एंड रूल्स, फैक्ट्स एंड रूल्स को बताता है। अरेंज्ड इनटू सर्टेन कैटेगरीज, कैटेगरीज कौन सी, वही सेंटेंस पैटर्न एस वी ओ सी और ए। ठीक है, उसके बाद स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए जनरल रूल, और इन्हीं से क्या बना है, एक जनरल रूल बना है। इस पैटर्न में, इस कैटेगरी में अरेंज जो है वो किया जाएगा किसी भी सेंटेंस को। ग्रामर हैज नोट द कोड रूल्स, इट इज लाइक एटिकेट एंड टेबल मैनर्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज। यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रामर जो है वो क्या है, कोड रूल्स नहीं है। कोड रूल्स क्या होते हैं, कोड रूल्स का मतलब होता है जैसे हमने, ठीक है, हमने ये शब्द पढ़ा, ठीक है, ये शब्द पढ़ा, ये अपने आप में एक कोड है। हिंदी में जिस बात को हम हाँ कहते हैं, इंग्लिश का यही कोड है। यानी भाषा के अंदर, भाषा क्या होती है, भाषा एक कोड होता है। यानी कोड का, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग नहीं देखा आपने ग्रेड फर्स्ट के अंदर, वहां पर हमें पता चलता है कि हम कुछ एक कोड्स डिसाइड कर लेते हैं बातचीत करने के। अच्छा, हो सकता है आपने जो है कई बार अपने घर पे, जैसे घर पे हो सकता है फ्रेंड सर्कल में कोई विशेष कोड डिसाइड किए हुए हो, ठीक है, विशेष कोड डिसाइड किए हो जिनके माध्यम से आप बातचीत करते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ वो कोड हो जाएगा। उसी तरह से जब हमने हिंदी भाषा के हाँ वर्ड को देखा तो इंग्लिश में उसका कोड है यस। ठीक है, तो ये यस, और उसको अगर बताया जाएगा, ठीक है, तो देखो भी इन कई तरीकों बता दे, यस नहीं यहाँ भी हो जाए, यहाँ से मतलब कोई भी कई तरीकों से बताया जा सकता है। लेकिन भाषा का कोड क्या है, ये ग्रामर जो है वो कोड नहीं है। कोड क्या है, आपकी भाषा है, आपके शब्द है, आपके एबीसी है, वो क्या हो जाएंगे, कोड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा है ग्रामर हैज नोट द कोड, इनके कोई विशेष कोड रूल्स नहीं है, भी ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा। इट इज लाइक, है ना, एटिकेट एंड टेबल मैनर्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। हर एक ग्रामेटिकल, यानी भाषा को जब ग्रामर में एडजस्ट करके बोला जाता है तो विशेष तरीके से बोला जाता है। जैसे हमने मूड नहीं पढ़ा, क्या मूड पढ़ा है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर देखना है कि स्पीकिंग कुछ एक मैनर्स लेकर आती है। ग्रामर के रूल्स को कुछ एक मैनर्स के माध्यम से ही हम शो करेंगे। ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग फोनोलॉजी, मोफोलॉजी, सिमेंटिक एंड सिंटैक्स। यानी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ग्रामर किससे बना है, फोनोलॉजी फोनेटिक, मोर्फोलॉजी शब्दों के बनावट से, सिमेंटिक उनके मीनिंग से, और सिंटैक्स यानी स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इनको प्रेजेंट जो है किया जाता है। ग्रामर इज द सेट ऑफ फॉर्मल पैटर्न्स ऑफ अरेंज्ड, ठीक है, ऑफ द अरेंजिंग वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज। अब देखिए ग्रामर क्या है, एक फॉर्मल पैटर्न है। फॉर्मल पैटर्न का मीनिंग ये हो जाता है, मैंने बता दिया आपको बहुत बार कि फॉर्मल मीन्स रूल्स, विशेष रूल से चलेगा वो फॉर्मल होगा। तो ग्रामर क्या है, एक फॉर्मल पैटर्न लिए हुए हमारे सामने प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आप देखेंगे, चलते जाइए, बस याद करना है इनको, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर, ग्रामर को पढ़ाने के उद्देश्य जो क्या होते हैं, पहला टू मेक पीपल थिंक साइंटिफिकली अबाउट लैंग्वेज। साइंटिफिकली, ग्रामर इज थ्योरी एज वेल एज ए साइंस, यानी जहां पर रूल होंगे वो साइंटिफिक होगा। तो यहाँ पर ग्रामर क्या है, साइंटिफिक भी है। तो क्या है, भाषा के साइंटिफिक वे में प्रेजेंट करना, सोचना उसको, वो क्या है, उद्देश्य होता है। उसके बाद में देखिए, टू डेवलप स्टूडेंट्स इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इनसाइट है ना, इनसाइट आप वर्ड समझते हो। इंग्लिश स्ट्रक्चर्स कौन से, एसवीओसी, स्पोका, जो भी स्ट्रक्चर पैटर्न्स डिसाइड किए हैं ग्रामर के, उनमें इनसाइट डेवलप करना। ठीक है, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज, साइंटिफिक हो गया, हमने बताया रूल्स है वही साइंटिफिक है।
उसके बाद टू इनेबल द पीपल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें हमारे आइडियाज को लॉजिकली एंड करेक्टली प्रेजेंट करना है तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ग्रामर की। तो ग्रामर को का सबसे अच्छा पॉइंट मैं ये मानता हूँ, टू टीच ग्रामर एज ए रूल गवर्न बिहेवियर एंड नॉट एज ए मेयर रोट लर्निंग। ठीक है, देखिए टू टीच ग्रामर, ग्रामर को पढ़ाना एज ए रूल गवर्न बिहेवियर, किसी विशेष नियम के माध्यम से चलने वाला बिहेवियर। ठीक है, नोट एज ए रोट लर्निंग, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि रट्टाफिकेशन जो है नहीं हो, क्रैमिंग नहीं हो। भाषा क्रैमिंग नहीं है, सीएलटी में बात होती है कि भाषा को क्रैमिंग नहीं कह सकते, हम भाषा को क्रैमिंग नहीं कह सकते। हाँ जी, भाषा को क्रैमिंग नहीं कह सकते। भाषा क्या है, रूल गवर्नड बिहेवियर होता है, रूल के माध्यम से गवर्न किया। गवर्नर, गवर्नर शब्द प्रेपोजिशन में पढ़ा था, वही बात है। गवर्न बिहेवियर, बिहेवियर को गवर्न करता है कौन, रूल्स के माध्यम से किया जाएगा, ग्रामर करता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ट्रेडिशनल। अब देखिए ये ग्रामर के टाइप आ जाएंगे, दो दो तीन तीन बातें हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर, फॉर्मल ग्रामर, थ्योरेटिकल ग्रामर और पर्सपेक्टिव ग्रामर। ठीक है, ऐसा ग्रामर जो बुक के माध्यम से पढ़ाया जाए, ठीक है, वो कौन सा होता है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में हम ध्यान में देखें तो किताबें पढ़ा दी, चल भाई काम कुंजी लिया या घरों, बहुत बढ़िया काम चल है भाई। ठीक है, उसके बाद ग्रामर रूल्स आर एक्वायर्ड थ्रू रोड मेमोराइजेशन ऑफ इट्स रूल्स, रूल को का रट्टा मारना, क्रैम करना उसको, उसके माध्यम से ग्रामर को, रूल को पढ़ाया जाता है। और ये रूल कॉन्शियसली जो है एक्वायर किए जाते थे। ठीक है, सुने ध्यान से। अगर हम बात करें छठी सातवीं आठवीं कक्षा की, तो आपको बताना पड़ेगा दे आर, दे आर, दे आर, वी आर, यू ना, यू आर, आई एम, इस तरह से क्या है, कॉन्शियसली जानबूझ के हम रट्टा मारते हैं, क्रैम करते हैं किसको, ग्रामर के रूल को, किसमें, ट्रेडिशनल मेथड में। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर में, फॉर्मल ग्रामर में। ठीक है, उसके बाद डिडक्टिवली, ग्रामर को पढ़ाया जाना कैसे, डिडक्टिवली यानी रूल टू एग्जांपल चलेगा। थ्योरेटिकली टीचिंग विदाउट इट्स फंक्शनल, यानी थ्योरी पढ़ाई जाती, ट्रेडिशनल में थ्योरी पढ़ाई जाती थी, फंक्शन को नहीं बताया था। फॉर्मल टीचिंग होती थी, डल होती थी ज़्यादा, जो वो ये नहीं कह सकते कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। देखिए दोबारा, ट्रेडिशनल, फॉर्मल, थ्योरेटिकल, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है उसमें बुक यूज़ की जाती है, कॉन्शियसली रट्टा मारा जाता है, रूल पहले यानी डिडक्टिवली, थ्योरी को बढ़िया फोकस किया जाता था, फंक्शन को नहीं किया जाता। और फॉर्मल टीचिंग होती है, ज़्यादा फॉर्मल होगी इसीलिए डल है, इसलिए थकाऊ है, उबाऊ है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, प्रैक्टिकल ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये एक ही नाम है, इनमें ध्यान में रखेंगे। एम्फेसाइज ऑन करेक्ट पैटर्न्स एंड द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर डेफिनेशंस आ गए। वर्तमान में मॉडर्न में की बात करें तो करेक्ट पैटर्न्स पर फोकस किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना। स्पोक का एमएचएम जो आपने किया है वो आपके करेक्ट पैटर्न्स के आधार पे किया है। वो जीटी मेथड था, सही है जांगेड़, रितु जांगेड़। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है, इनफॉर्मल इंग्लिश ग्रामर है, फंक्शनल ग्रामर है, उसमें एम्फेसाइज करेक्शन पे होता है। जब आप एमएचएम स्पोका पढ़ते हो तो कई बार ऐसे, अगर आप जो है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर पढ़ो ना, तो आपको एक बात ध्यान में आएगी कि कई बार आप फ्रेज ऐसी आ जाएगी जिनका एमएचएम नहीं कर सकते। जब हम मॉडर्न इंग्लिश देख, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके पढ़ाता हूँ कि यहाँ पर क्या फोकस होता है। देखिए यहाँ पर करेक्ट पैटर्न्स पर फोकस होता है। ठीक है, ठीक है, कैसे, जैसे हमने कहा आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। अब इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो ये क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब, और ये वॉन्ट टू मीट यू ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट का पार्ट मान लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए इसको, ऑब्जेक्ट की तरह से पेश हो। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की। अब हमने क्या कहा कि जैसे ही हमने एमएचएम पढ़ा, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आ गया एमएचएम में, अब ये एसवीओ तो चल गया काम, ठीक है, ये तो चल गया। अब हम आगे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। अब मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर आगे तो वहां पर है एमएचएम, और वो एमएचएम कहते हैं कि एमएचएम प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, एडवर्ड वगैरह वगैरह होंगे। तो ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नाउन फ्रेज है क्योंकि इसका हेडवर्ड प्रोनाउन है। ये हमारी वर्ब फ्रेज है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब आई है। ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज होना चाहिए, लेकिन इसमें हेडवर्ड है ही नहीं। गड़बड़ हो गई ना। अब गड़बड़ हो गई तो हमने क्या करा, इस मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को पढ़ा, करेक्ट पैटर्न्स को पढ़ा। ठीक है, पढ़ा तो पता चला कि ये फ्रेज है ही नहीं, ये क्लोज है।
और क्लोज कैसी है, नॉन फाइनाइट क्लोज है। ऐसी वर्ब जो नॉन फाइनाइट से बनी हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नॉन फाइनाइट से बने हो, यानी जहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब हो, वो नॉन फाइनाइट क्लोज होती है, यानी कि फ्रेज। अब इसमें क्लोज है तो इसका क्या बनेगा, स्पोक का ये क्या है, सॉरी ये क्या है, वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब देख लीजिए, टू मीट तो वर्ब है ही है, और यू ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज क्यों है, क्योंकि हेडवर्ड क्या है इसका, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ये हुई कहानी। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने, क्या कि जब जब हमने मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा तो करेक्ट पैटर्न्स पे और उसके डेफिनेशन एक्सेट्रा पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश को एज ए सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। नो रूट मेमोराइजेशन, किसी प्रकार का रट्टाफिकेशन जो है वो नहीं होगा। रूल्स ऑफ ग्रामर आर एक्वायर्ड कॉन्शियसली, ठीक है, मेमोराइज नहीं करके कॉन्शियसली ग्रामर को एक्वायर्ड किया जा, अनकॉन्शियसली सॉरी, रूल्स क्या है, चलते चलते अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड, जिसका मतलब पता है, समझ आ जाता है। यहां पर बात को रट्टा न मार के, क्रैम न करके, मेमोराइज न करके सिर्फ समझा जाता है। अब समझते समझते हमारे सामने जो है वो कई बार हम कोई बात सीख जाते हैं, बाद में हम एक पैटर्न देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं, अच्छा ये तो वहाँ ऐसे ऐसे पढ़ा था, इसका मतलब हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, हमने एक नॉर्मल पढ़ाई की थी, धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से हमें अनकॉन्शियसली वो चीज़ डेवलप हो गई है। एक बात बताइए जरा, इंग्लिश में जब आप बात करते हो तो क्या सोच समझ के बात करते हो, नहीं। अब आपके माइंड में पैटर्न बन गए हैं, अब आप जो है बोलते जाओगे, जैसे जैसे जवाब आएगा, और धीरे धीरे ऐसा पता चलेगा अनकॉन्शियसली इंग्लिश इतनी अच्छी डेवलप हो सकती है, ठीक है, कि सेकंड ग्रेड का पेपर पास हो सकता है, धीरे धीरे चलते चलते प्रयासों के माध्यम से। इंडक्टिवली एग्जाम्पल पहले, रूल बाद में जो है वो पढ़ाया जाएगा। इनफॉर्मल टीचिंग होती है। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, कोई विशेष रूल नहीं है, यहाँ पर एक्टिविटीज को ऐड किया जा सकता है। टीचर स्टूडेंट से जो बहुत सारे प्रश्न पूछता है, स्टूडेंट भी जवाब देता है, इस तरह की एक्टिविटीज होती है, इसलिए जो है वो डल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। क्या है, इंटरेस्टिंग है, याद रखेंगे। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ ग्रामर। पहला प्रेस्क्रिप्टिव ट्रेडिशनल फॉर्मल ग्रामर जो हमने देखा, ठीक है, ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं इसको। अब देखो टाइप्स ऑफ ग्रामर में, ठीक है, और पहले क्या था, दो प्रकार के ग्रामर जो है बताए थे, ट्रेडिशनल वगैरह वगैरह, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ग्रामर में पहला आ गया, दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरेटिकल ग्रामर। थ्योरी उसमें बताया हमने सेम है। इट ली एम्फेसाइज ऑन ओनली रूल्स एंड फॉर्म्स रादर देन फंक्शन, ये भी हमने बात करी थी। एंड देयर एप्लीकेशन, उनको अप्लाई कैसे किया जाए, ठीक है। टीचर पढ़ा देते हैं, बेटा गुड मॉर्निंग ये होता है, ठीक है, बोलना आपको आना चाहिए, रट्टा मार लो इसका। इन दिस वे ग्रामर इज टोट फॉर द शेक ऑफ ग्रामर, ठीक है, ग्रामर ग्रामर के लिए बस सीखने के लिए पढ़ाया जाता है। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इग्नोर द इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ एजुकेशन। साइकोमोटर डोमेन क्या होते हैं बताओ, बोलो बोलो, साइकोमोटर डोमेन किसे कहेंगे, ठीक है, इग्नोर करता है इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को। इफेक्टिव यानी इंटरेस्टिंग, इफेक्ट स्टूडेंट्स की लर्निंग इंटरेस्टिंग हो। साइकोमोटर का मतलब क्या हो जाता है ना, है ना, हमारे जो मसल से हम काम करते हैं, बॉडी पार्ट से काम करते हैं, ठीक है, जिसमें एक्टिविटी हो। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स नहीं, मैंने बताया है जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये हमारे जो है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी का काम है, लेकिन यहाँ पर क्या, गति के माध्यम से, ठीक है। साइकोमोटर का मतलब कोई क्रिया करके, एक्टिविटी करके, तो एक्टिविटी को इग्नोर करता है। साइकोमोटर, साइकिलर मोटर, गुरुजी ये तो व्याधि होगी, थे रहने दो। साइकोमोटर का मतलब है किसी प्रकार की एक्टिविटी का प्रयोग नहीं किया जाता था, है, कूट कूट के पढ़ाया जाता था। डोमेन ऑफ एजुकेशन, इट ओनली फुलफिल्स द कोग्नेटिव डोमेन ऑफ एजुकेशन। भाई दिमाग में रहती है चीजें, ठीक है, कोग्नेटिव डोमेन को फॉलो करता है, साइकोमोटर को नहीं करता। कोग्नेटिव का मतलब संज्ञान, संज्ञान का मतलब दिमाग, दिमाग का मतलब खोपड़, ठीक है, पटपड़ो, बोर्ड। डिस्क्रिप्टिव, फंक्शनल और इंसिडेंटल, ये नया नाम आया है, ठीक है, और इनफॉर्मल ग्रामर। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज लर्न बाय द स्टूडेंट क्वाइट अनकॉन्शियसली, बताया था मैंने, ठीक है, वाइल द लर्निंग, वाइल लर्निंग द लैंग्वेज। अनकॉन्शियसली वर्ड इज अच्छा है वहां पर, ठीक है। द मेन एम्फेसाइज इज लेट ऑन फंक्शन साइड ऑफ लैंग्वेज, ज्यादा जहां पर ध्यान दिया जाता है अनकॉन्शियसली होता है, और फंक्शन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, उसमें नहीं आता, ठीक है, ट्रेडिशनल में। इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए लैंग्वेज एज इट इज यूज्ड बाय नेटिव स्पीकर। यहाँ पर इस ग्रामर के अंदर, इस तरह के ग्रामर के अंदर जो है किस तरह से पढ़ाया जाता है कि जैसे नेटिव स्पीकर बोलते हैं। अब अगर किसी को बागड़ी सिखाई जाए, हमारी भाषा बागड़ी सिखाई जाए,
तो ਆਪਾਂ ਬੀਆਂ ਬੀਆਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬਤਾਸ਼ਾ ਬੀਆਂ ਬੀਆਂ ਡੋਲਾ ਚढ़ा चढ़ा के नाशा ऊंची आंख्या न करोगे मटका मटका बियां बियां बोल के देख छापा तो वैसे यूज करने लग जाए वो तो मॉडर्न के माध्यम से होगा। ठीक है। स्कॉलर ट्रेडिशनल ग्रामर, दिस टाइप ऑफ ग्रामर वॉज डेवलप्ड बाय द स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स के द्वारा। साधारण ध्यान में रखनी है, ये कोई प्रश्न नहीं है, आप इसको ध्यान रखें। इन डेवलपिंग इट दे यूज्ड bibliographical reference, critical evolutions of the work of predecessors, and through the documentation by citations from इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर क्या हुआ, स्कॉलर्स ने इनको डेवलप किया, उन्होंने जो है किसके लिटरेचर के माध्यम से इसको डेवलप किया, यानी जो लिटरेचर था, जो बाइबल्स वगैरह जो भी बड़ी बड़ी किताबें थी उनके माध्यम से इसको लिखा गया। इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड द स्कूल बट द स्कूल ग्रामर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। इसमें क्या हो जाता है, बहुत अलग अलग तरह से इसको यूज किया गया था। जब आप लिटरेचर पढ़ोगे, पोइट्री पढ़ोगे, तो उसमें अलग अलग शब्द है। ठीक है, यानी वहाँ पर राइम को पूरा करने के लिए किसी भी पार्ट को कहीं भी रखा जा सकता है। तो वह ये जो क्या है, हमारे स्कूल वाले ग्रामर से, आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाले ग्रामर से थोड़ा सा अलग होता है। स्ट्रक्चरल ग्रामर, आपको पता है स्ट्रक्चर मेथड जो है उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। वही चीज़ है स्ट्रक्चरल ग्रामर जो है, यहाँ कहते हैं अमेरिका लिंग्विस्ट के प्रोफेसर चार्ल्स फ्राई, ठीक है, फ्राइज, चार्ल्स फ्राइज, यानी ना कौन सा, एएलएम वाले, उन्होंने क्या करा था, वॉज द फाउंडर ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रामर। ही पब्लिश्ड इन हिज बुक इन 1952 द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। इसमें बताया कि स्ट्रक्चरल ग्रामर इज ओनली एम्फेसाइज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उस पर एम्फेसाइज करता है। द डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक इज मच इन्फ्लुएंस बाय इट। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो था इसी से इन्फ्लुएंस हुआ था। इट इज़ नॉट ए कंप्लीट सिस्टम, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कुछ एक फिक्स पैटर्न बताए थे, स्ट्रक्चर बताए थे, किसने, फ्राइज साहब ने। ठीक है, तो ये वो हमारा स्ट्रक्चरल मेथड ही है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिव ग्रामर, उसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ ग्रामर देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, बेसिक सेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंसेज। बेसिक सेंटेंस कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम द अदर सेंटेंस, जैसे शी इज डांसिंग है, एंड द ट्रांसफॉर्म सेंटेंस इज शी डांसिंग, हु इज डांसिंग। दिस ग्रामर इज इन अ डेवलपिंग स्टेज एंड परहैप्स इन फ्यूचर विल गिव ए सिस्टमेटिक सिंटैक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर कहते हैं कि में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो बेसिक सेंटेंस हो गया, जैसे शी इज डांसिंग, अब इसको ट्रांसफॉर्म करके इसी सेंटेंस से कई सारे और सेंटेंस बन जाते हैं, जैसे इज शी डांसिंग या हु इज डांसिंग। ठीक है, इस तरह की बात अगर की जाए तो वो किस में होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर में होती है। अब ध्यान में रखना है कि ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कौन सा मेथड आगे चलकर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा जो ग्रामर है जो आगे आने वाले समय में परहैप्स जो है फ्यूचर में क्या होगा, बहुत अच्छी स्टेज पे होगा। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, आप ध्यान में रखें। इस तरह का एक ग्रामर पढ़ाया जाता है जिसमें मूल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके बताया जाता है। उसके बाद में देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, बहुत ही अच्छा पॉइंट। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, डिडक्टिव मेथड। ट्रेडिशनल है तो पुराना है, तो डिडक्टिव है। बहुत सारी बातें पढ़ी है, इसको थोड़ा सा और करते हैं। यूज ऑफ टेक्स्ट बुक पढ़ लिया हमने। एक्सप्लेनेशन होता है ग्रामेटिकल रूल्स का विद एग्जांपल, और उसके बाद एक्सरसाइज भी होती है। ठीक है, शर्त है तो कहो नहीं, एक्टिविटी को नहीं हुआ, अरे वो अलग चीज है, वो ग्रामर को पढ़ाने का एक तरीका था। ठीक है, ये मेथड है। अब मेथड अब डेवलप हो रहे हैं। मेथड क्या है, पुराने तरीके से पढ़ाना, पहले किताब पढ़ा दो, बाद में ग्रामेटिकल रूल्स रटवा दो, बाद में उसके एग्जाम्पल करवा दो, बाद में उससे एक्सरसाइज करवा लो। ये तरीके हैं, आपको तो यही तरीका लगाना पड़ेगा। फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल चलता है क्योंकि डिडक्टिव है। रोट लर्निंग होती है क्योंकि भाई ट्रेडिशनल है। ठीक है, लीस्ट इंटरेस्टिंग क्योंकि जो रट्टा मार मार के थोबड़ जो सुझा देते हैं वो कूट कूट के रट्टा न मारे, तो इसलिए क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं है। प्रोसीड करेगा, ये चलेगा कैसे, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलर टू जनरल एंड फॉर्म, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, रूल टू एग्जाम्पल चलेगा। ये थोड़ा सा हमने इसको सही करना है। हाँ, ये थोड़ा सा इसको सही कर लेना। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आ जाता है इंसिडेंटल मेथड्स ऑफ टीचिंग। इंसिडेंटल, पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ सिखा देना। उसके बाद देखिए नोन एज करेक्ट कोरिलेशन और रेफरेंस मेथड।
नोन एज को रिलेशन और रेफरेंस मेथड। को रिलेट करना एक चीज को पढ़ाते पढ़ाते बीच में, जैसे मैंने थोड़ी देर पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्या स्पोका आ गया था, वैसे ठीक है, रेफरेंस रेफरेंस दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद में देखेंगे ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली बाय रिलेटिंग टू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स में कोई वर्ड आया, किसी विशेष स्ट्रक्चर आया, उसको बता दिया। ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, ट्रांसलेट के माध्यम से और कंपोजिशन कंपोज करने के माध्यम से इसको पढ़ाया जाता है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट इन सेपरेट क्लासेस, ग्रामर के रूल्स को अलग क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे नाउन पहले करा दिया, फिर मैं पाठ पढ़ाया तो बीच में नाउन गिना रहा हूँ, तो वो पाठ पढ़ाया बीच में नाउन गिना रहा, वो ये है। ठीक है, द कई कई है, मैंने देखा है कि पढ़ाया जा रहा है कुछ और, मैं ये नहीं कहता गलत है, अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है कि पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे कोई पोइट्री पढ़ाई जा रही है तो पोइट्री में भी वर्ड्स को बता देना। जैसे जैसे हम बात करें कि द चिल्ड्रन आर स्टिल, द क्रोज एंड द चिल्ड्रन आर स्टिल। अब यहाँ स्टिल क्या है, ठीक है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, स्टिल स्थिर की बात की जा रही है, ये मैंने बता दिया आपको। पोइट्री पढ़ाते पढ़ाते बीच में ऐसे कोई भी है, कोई एक लाइन उठी, लाइन को एडजस्ट करके बता दिया, ग्रामर के रूल्स बता दिए, तो वो है ग्रामर के। विशेष ग्रामर नहीं होता, विशेष ग्रामर बाद में पढ़ाया जाता है। द प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामेटिकल लॉज, ग्रामर के जो नियम है उनका प्रैक्टिकल नॉलेज यही है कि चलते चलते आप जो है पढ़ते पढ़ते आप देखो कि हाँ देखो यहाँ पर ये है ना, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस तरह की बातें करना। सबसे बेस्ट मेथड है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। सबसे बेस्ट अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बनाए हैं नोट सारे, बहुत ही इजी वे में आप इसको लर्न कर सकते हो और समझ लेना इन चीज़ों को, प्रश्न मिलने के चांसेस हैं। सबसे बेस्ट मेथड है इंडक्टिव डिडक्टिव, दोनों को मिक्स कर दिया। स्टूडेंट फॉर्मुलेट्स रूल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल आएंगे फिर रूल्स आएंगे। ठीक है, पहले एग्जांपल दे दिए, बाद में रूल बनाएंगे, बच्चे बनाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स आर गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर टाइप, कुछ एक एक जैसे एग्जांपल दिए जाते हैं। स्टूडेंट ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलरिटीज बाय द एनालाइजिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द एग्जांपल। इनको एनालिसिस करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं एग्जांपल्स को, फिर क्या करते हैं, सिमिलरिटीज देखते हैं। ठीक है, दिस मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर प्रूव्स वेरी, है ना, प्रूव्ड ऐसे हो जाए, वेरी सक्सेसफुल एंड एडवांटेजेस एज इट बिकम प्रैक्टिकल रियल एंड साइंटिफिक। ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल है, रियल है, साइंटिफिक है, सबसे बेस्ट है, तो ये क्या है, सक्सेसफुल हुआ था सबसे ज़्यादा। इट फॉलोज ऑल मैक्सिम ऑफ टीचिंग एंड पीपल्स आर नॉट फोर्स टू क्रैम द रूल्स। ये टीचिंग मैक्सिम्स को फॉलो करता है सभी को, और टीचर को, स्टूडेंट को क्रैम नहीं करवाया जाता। ठीक है, दिस मेथड ऑल्सो स्टिमुलेट द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। थिंकिंग एंड रीजनिंग, रीजनिंग क्यों, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप रूल लगा रहे हो तो रीजनिंग है ये वो। ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड देखिए, ऑब्जर्वेशन पहले होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से लो की तरफ कौन सा चलेगा, ये इंडक्टिव चलेगा, इंडक्टिव। एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है, एग्जाम्पल टू डेफिनेशन, ये चलेगा। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल, नोन टू अननोन, ये चीजें। अब देखिए डिडक्टिव जो है, लो टू ऑब्जर्वेशन, रूल टू डेफिनेशन और एग्जाम्पल हो जाएगा, रूल एंड डेफिनेशन टू एग्जाम्पल, जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल सामान्य क्या है, रूल है, अननोन टू नोन, रूल बता दिया, उसके जो है वो, जो अननोन रूल था वो पहले बता दिया, उसके एग्जाम्पल बाद में दे दिए। तो ये क्या था हमारा टीचिंग ऑफ ग्रामर। ठीक है, ये देखो दिख रहा है क्या, है, ये भी दिख रहा है, हम्म, अब दिख रहा है सही। चलिए, रट लेना इन चीज़ों को, याद कर लेना इन चीज़ों को अच्छी तरीके से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।